गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने वहाँ पर दो मेथड डिस्कस किए थे कि हम इंक के पार्टिकल को, मतलब इंक हमारा मिक्सचर है या फिर सिंगल कंपोनेंट है, तो वो कैसे बना हुआ है एंड उसके पार्टिकल को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हम मिल्क से क्रीम को कैसे वहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारे पास क्या है कि हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड, कि अगर हमारे पास टू इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर हो तो कैसे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इस मेथड को करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि इमिसिबल लिक्विड हमारे पास क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि वाटर के अंदर अगर मैं ऐड करती हूँ क्या, HCl को, वाटर के अंदर अगर मैं ऐड करती हूँ HCl को, तो वो हमारा किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, तो वो हमारे पास सॉल्यूशन बनता है मिसिबल सॉल्यूशन बनता है। वहां पर कैसा सॉल्यूशन बनता है, मिसिबल। दैट मीन्स कि वाटर में अगर मैं HCl को ऐड करती हूँ तो वो दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं सिंपली। जैसे कि अगर मैं मिल्क में वाटर को ऐड करती हूँ तो मिल्क जो है कंप्लीटली वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ किसकी, वाटर की एंड ऑयल की, तो वो एक दूसरे में वहां पर मिक्स नहीं होते। तो वहां पर हमारे पास किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, किस टाइप का मिक्सचर बनता है, तो वो हमारा होता है इमिसिबल। दैट मीन्स कि लिक्विड वाटर हमें अलग दिखाई देता है एंड ऑयल की जो ड्रॉप है वो हमें अलग दिखाई देती है। लेकिन मिल्क और वाटर में ऐसा नहीं होता, मिल्क और HCl में ऐसा नहीं होता। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम कि कैसे वाटर और ऑयल अगर मिक्स हो जाते हैं, सबसे पहले वो किस टाइप का वहां पर मिक्सचर फॉर्म करते हैं, तो वो इमिसिबल मिक्सचर वहां पे फॉर्म करते हैं। तो कैसे हम उनको सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों को सेपरेट करेंगे। एक और बात यहाँ पर हमें समझनी है क्या, कि अगर मैं वाटर के अंदर ऑयल ऐड करती हूँ, अगर मेरे पास मोर अमाउंट में क्या है, वाटर है, मतलब कि मोर अमाउंट में वाटर है, तो लिक्विड मेरा जो ऑयल है मेरा वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेकिन अगर मेरे पास मोर अमाउंट में क्या है, ऑयल है, तो वाटर मेरा क्या करेगा, ऊपर की तरफ फ्लोट करेगा। दैट मीन्स ये डिपेंड करेगा किस पर, डेंसिटी पर। जिसकी डेंसिटी यहाँ पर ज्यादा हुई, मतलब मान लेते हैं कि अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो ऑयल क्या करेगा, फ्लोट करेगा। एंड अगर हमारे पास ऑयल की जो अमाउंट है वो ज्यादा है एंड वाटर की कम है, तो हमारे पास वाटर क्या करेगा, उसके ऊपर फ्लोट करेगा। तो हम एक्टिविटी को रीड करते हैं एंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमें जो एक्टिविटी गिवन है उसके लिए हमें क्या करना है, लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फनल। अगर हमारे पास इमिसिबल टाइप के लिक्विड गिवन हो तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे, हम उसको सेपरेटिंग, हमारी एक फनल होती है उससे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमें दिखाई दे रही है, ये हमारी यहाँ पर एक स्टॉप क्लॉक है। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास जो मिक्सर है हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक स्टॉप क्लॉक लगा हुआ है। दैट मीन्स अगर इसको ओपन करेंगे तो हमारा सारा लिक्विड बाहर निकलाएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पर केरोसिन ऑयल और वाटर का क्या है, मिक्सचर है। हम जैसे इसके अंदर पोर करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, तो सम टाइम के बाद क्या होता है, जो वाटर है जो मोर अमाउंट में है वो हमारा बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है एंड जो हमारा लेस अमाउंट में है उसकी अपर एक लेयर फॉर्म हो जाती है। तो जैसे ये दोनों लेयर यहाँ पर सेपरेट हो जाती है, हम इस टॉप क्लॉक को क्या करते हैं, ओपन करते हैं जब तक हमारा ये मतलब कि एक नीचे हम बिकर रखते हैं, उस बिकर में हमारा कंप्लीट वाटर जब तक ट्रेवल नहीं करता हम इसको ओपन रखते हैं। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट वाटर है अनदर बिकर में आ जाता है, हम स्टॉप क्लॉक को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। उसके बाद हम दूसरा बिकर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें केरोसिन ऑयल को हम निकाल लेते हैं। तो ऐसे हम सेपरेट करते हैं यहाँ पर केरोसिन ऑयल को और वाटर को। नाउ स्टूडेंट, हमने ये देखा कि हमारे पास जो हाउ वी कैन सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अब टर्न है कि इनकी एप्लीकेशन क्या क्या है, हम इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। अगर हमें कभी भी ऑयल और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। सेकंड, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। अगर आयरन, जैसे कि हमें पता है आयरन जो मेटल है वो हमें एज इट इज तो अर्थ से मिलती नहीं है, वो इम्प्योरिटीज के साथ मिलती है। तो जब हमें
मिनरल्स और आप एसएस में पढ़ते हो, तो वो मिनरल हमारे पास क्या होता है, एक कंप्लीट, जहां पर हमें लोट ऑफ अमाउंट की क्या मिलती है, आयरन। लेकिन उस मिनरल में से हमें कोई ऐसा पार्ट मिलता है जहां पे मोर अमाउंट ऑफ आयरन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, तो द लाइटर जो स्लैग है वो रिमूव किया जाता है फ्रॉम टॉप से बाय द मेथड ऑफ लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। दैट मीन्स यहाँ पर भी एक बिकर टाइप, मतलब एक टब टाइप या एक बिकर टाइप यूज किया जाता है, जिसमें क्या है, वहां पर कंप्लीट ओर को डाल लिया जाता है, तो लाइटर जो स्लैग है उसको रिमूव कर लिया जाता है, एंड बॉटम का जो स्लैग है वो आयरन है उसको अलग से रिमूव कर लिया जाता है। तो द प्रिंसिपल इज दैट कि इममिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर, ये डिपेंड करते हैं ऑन देयर डेंसिटी। तो किस पर डिपेंड करते हैं, डेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। जिसकी भी डेंसिटी वहां पर ज्यादा होती है वही हमारा क्या रहेगा, बॉटम में रहेगा, एंड जिसकी डेंसिटी वहां पर क्या है, कम है, वो क्या रहेगा, अपर लेयर पर रहेगा। उनको हम 1 बाय 1 रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद फोर्थ जो हमारे पास मेथड है वो हमारे पास क्या है कि हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सर ऑफ सोल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पर एक नया मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या है कि कैसे हम एक मिक्सचर है हमारे पास सोल्ट और अमोनियम क्लोराइड का, उनको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू चैप्टर 1 हमें ये पता है कि अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम जो क्लोराइड है, हमने एक ऐसा एग्जांपल पढ़ा था जो डायरेक्टली क्या हो जाता है, सॉलिड टू गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। एंड इस प्रोसेस को हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कोई अगर हमारे पास सॉलिड कंपाउंड है तो वो डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में, जैसे ही हम उसे हीट करते हैं। जैसे कि हमारे पास नेपथलीन की बोल होती है, वो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन अगर हम उनको क्लॉथ्स में रख देते हैं, अलमीरा में रख देते हैं, तो वो विदाउट एनी सॉलिड रेजिड्यू लीव किए इवेपोरेट हो जाती है, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वैसे ही हमारे पास ये क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। लेकिन अमोनियम क्लोराइड तब चेंज होता है जब हम उसे हीट करते हैं। सो टू सेपरेट सच मिक्सर दैट कैन कंटेन ए सबलाइम वोलेटाइल, मतलब कि जिसके अंदर क्या है, सबलाइम क्या है, मतलब कि जिनके अंदर सब्लिमेशन होता है। जैसे कि अब अमोनिया है, अमोनियम क्लोराइड है, वो डायरेक्टली हमारे पास गैसेस में चेंज हो जाता है, तो गैस मतलब कि सबलाइम वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल क्या होता है, जैसे कि हमने लास्ट में देखा था कि वोलेटाइल हमारे पास वो कंपोनेंट होता है जो इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, एंड फ्रॉम ए नॉन सबलाइम इम्प्योरिटीज, जैसे कि सोल्ट हमारे पास वहां पर क्या है, नॉन सबलाइम इम्प्योरिटीज है। सोल्ट को हम कितना भी हीट करें वो इवेपोरेट नहीं हो सकता। एंड द प्रोसेस इज नॉन यूज, जो की जाती है वो क्या यूज की जाती है, सब्लिमेशन। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड विथ सबलाइम आर अमोनियम क्लोराइड। तो सॉलिड यहाँ पर क्या है, अमोनियम क्लोराइड है, जो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो वो हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, दूसरा हमारे पास कैम्फर है, तीसरा हमारे पास नेफ्थलीन है, एंड फोर्थ हमारे के पास क्या है, एंथ्रासिन है। तो स्टूडेंट ये आपके ऐसे एग्जाम्पल है जो क्या हो जाते हैं, जिनके अंदर सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है, मतलब कि ऐसे सॉलिड है जो डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो जाती है। तो नीचे हमारी यहाँ पर प्रोसेस गिवन है। नाउ स्टूडेंट, इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना है, एक वॉच ग्लास लेना है, उस पर जो हमारा मिक्सचर है अमोनियम क्लोराइड का है एंड सोल्ट का है उसको रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक स्टैंड है, स्टैंड पर वो हमें वॉच ग्लास रखना है एंड बर्नर को ऑन करना है। उसके ऊपर हमें क्या करना है, एक फनल लेनी है, फनल को हमें ऊपर से क्या करना है, एक कॉटन से कवर कर देना है। ठीक है, उसे बंद कर देना है। इन्वर्टेड यहाँ पर हमारे पास फनल है। तो हम क्या देखते हैं, हमें पता है कि जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली जैसे ही हम उसे हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैसेस में। तो अपर फेज पे जो हमारी जो फनल इन्वर्टेड है उस पर यहाँ पर मतलब मिल जाता है हमें, इवेपोरेट होकर यहाँ पर चिपक जाता है इसकी जो हमारे पास ये वो हमारे पास फनल है इसकी वॉल पर। तो बॉटम में जो हमारा बचता है वो हमारा क्या बचता है, सोल्ट बचता है। तो इस टाइप से हमारे पास अगर दो कंपोनेंट हो, एक हमारे पास वोलेटाइल, दूसरा हमारे पास नॉन वोलेटाइल, तो उसको हम इस प्रोसेस से, दैट मीन्स की सब्लिमेशन की जो प्रोसेस है उससे सेपरेट कर सकते हैं। दैट मीन्स की जो हमारे पास यहाँ पर सबलाइम कंपोनेंट है वो इवेपोरेट होकर कहाँ चला जाता है, जो हमारी ये इन्वर्टेड फनल है इसकी वॉल्स पर चिपक जाता है। एंड जो हमारा नॉन सबलाइम कंपोनेंट है लाइक सोल्ट है वो क्या है, नीचे जो हमारा वॉच ग्लास है उस पर रह जाता है। नाउ स्टूडेंट 4 हमारे मेथड कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट किया है। वो हमारा वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, वो इमिसिबल सॉल्यूशन भी हो सकता है, एंड वो हमारे इवेपोरेट होने वाले सब्सटेंस भी हो सकते हैं। तो 5th हमारे पास मेथड क्या है, इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर।
क्या जो हमारे पास जो ब्लैक कलर की जो डाई होती है उसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट, एक ही कलर प्रेजेंट होता है, तो उसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक न्यू टेक्निक गिवन है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये एक्टिविटी भी स्टूडेंट हम घर पर ट्राई कर सकते हैं, एंड ट्राई करने के बाद आपको ग्रुप में इसकी ऑब्जर्वेशन सेंड करनी है। तो यहाँ पर हमें एक्टिविटी गिवन है, उसके लिए हमें क्या करना है, एक फिल्टर पेपर या फिर सिंपल हमारा नोटबुक का मतलब पेपर हो सकता है। अगर आप घर पे ट्राई करते हो तो सिंपल नोटबुक का पेपर हो सकता है। उस पर आपको क्या करना है, एक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड उस पर आपके पास जो भी इंक यहाँ पर अवेलेबल होती है उसको ड्रॉ करना है। उसके बाद क्या करना है, एक बिकर लेना है, उस बिकर में स्मॉल अमाउंट में वाटर लेना है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट की, जितनी हमारी स्ट्रिप है वो सिर्फ हल्की सी वहां पर डिप हो सके। तो उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने स्ट्रिप रखी है वाटर के अंदर, उसके अंदर जो इंक है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्या करती है, ट्रेवल करने लग जाती है। या फिर सिंपली हम क्या देखते हैं कि अगर हमारी कोई नोटबुक है, अगर उस पर पानी की एक ड्रॉप भी गिर जाती है तो जो हमारी जो इंक है वो फैलने लग जाती है। दैट मीन्स कंप्लीट वहां पर हमें ब्लैक या ग्रीन हमें दिखाई देने लग जाता है। तो उसके बाद हमें क्या है, यहाँ पर जो हमें क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट यू ऑब्जर्व ऑन द फिल्टर पेपर एज द वाटर राइज ऑन इट। तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा वाटर इस फिल्टर पेपर या पेपर पर राइज करता है तो उसके साथ इंक भी हमारी क्या करती है, राइज करती है। डू यू ऑब्टेन डिफरेंट कलर ऑन द फिल्टर पेपर स्ट्रिप। तो अगर हम यहाँ पर वन से ज़्यादा कलर यहाँ पर हम यहाँ पर मतलब पोट करते हैं, लगाते हैं, तो हमें नंबर ऑफ कलर यहाँ पर दिखाई देते हैं। वट अकॉर्डिंग टू यू कैन बी रीजन फॉर द राइज ऑफ द कलर्ड स्पॉट ऑन द फिल्टर पेपर। कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो हमारे फिल्टर पेपर पर जो पार्टिकल है वो भी क्या करते हैं, वाटर के साथ जब डिजोल्व हो जाते हैं तो वो क्या कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो द इंक दैट वी यूज हैज वाटर हमारा क्या है, एज ए सोलवेंट है, एंड जो डाई है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर वाटर में सोलेबल हो जाती है। एज जैसे ही हमारा वाटर राइज करता है फिल्टर पेपर पर, इट टेक अलोंग विद इट डाई पार्टिकल। जैसे ही वाटर वहां पर ट्रेवल करता है, क्योंकि इंक भी उसमें डिजोल्व हो जाती है, तो इंक भी क्या करती है, वहां पर ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लग जाती है। यूजुअली ए डाई इज ए मिक्सचर ऑफ, यूजुअली डाई हमारे पास क्या होती है, मिक्सचर होती है 2 और मोर कलर का। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वहां पर क्या होते हैं, द कलर्ड कंपोनेंट दैट बी मोर सोल्यूबल इन वाटर। जो जितने ज्यादा सोल्यूबल वाटर के अंदर हो पाते हैं वो उतने ही ज्यादा क्या करते हैं, राइज करते हैं, मतलब कि फास्टर वहां पर राइज करते हैं। इन दिस वे द कलर गेट सेपरेटेड। तो वहां पर अगर यहाँ पर मतलब कि दो मतलब कि मोर कलर में हमारे पास ये इंक फॉर्म होती है तो हमें वहां पर डिफरेंट कलर के कंपोनेंट दिखाई देते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर इज नोन एज, मतलब ऐसी प्रोसेस जिससे हम ऐसे मतलब कलर्ड पिगमेंट के कलर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास कहलाती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी वर्ड हमारे पास क्या कहाँ से आया, करोमा कहाँ से आया, ग्रीक से, जिसका मतलब क्या आता है, कलर। मतलब कि ये ऐसी टेक्निक है जिससे हम कलर्ड कंपोनेंट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। दिस technique was first used for the separation of color, so this name was given chromatography is the technique used, मतलब chromatography क्या होती है, is the technique used for the separation of those solute that dissolve in the same solvent। मतलब कि ऐसे कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए जो मतलब कि सेम सोलवेंट में वहां पर डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे कि इंक भी यहाँ पर वाटर में डिजोल्व हो जाती है एंड यहाँ पर हमारे वो ट्रेवल करते हैं, मतलब कि दोनों सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही डिजोल्व हो जाते हैं। तो उसमें हमें ये हेल्पफुल होती है। विच एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी नेवर टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी हैव बीन डेवलप्ड। मतलब कि ये हमारे पास एक एडवांस क्रोमेटो मतलब कि टेक्निक है। यू विल स्टडी अबाउट द क्रोमेटोग्राफी इन हायर क्लासेस। मतलब कि हमें क्रोमेटोग्राफी में नाइन्थ जो क्लास होती है उसमें इतना ही है, बाकी की जो स्टडी करेंगे वो हम हायर क्लासेस में करते हैं। तो इसका यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं, एप्लीकेशन क्या क्या है। टू सेपरेट कलर इन डाई, मतलब डाई में कौन कौन से कलर हैं उनको सेपरेट करने के लिए। पिगमेंट फ्रॉम द नेचुरल कलर, मतलब कि नेचुरल जो कलर है हमारे पास उसमें किस किस टाइप के वहां पर पिगमेंट है, मतलब किस किस टाइप के वहां पर कलर है, उनमें इसका यूज किया जाता है। ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, अगर ब्लड में मतलब कि ब्लड में हमें ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम किस टाइप की टैबलेट लेते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आती है वीडियो तो आपको लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना है। So thank you student and have a nice day.